काबे की रौनक, काबे का मंजर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। काबे की रौनक, काबे का मंजर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। देखो तुझे तो देखो बराबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। इस्लाम वर्ल्ड के नाज़रीन को और सामीन को एक मरतबा मैं फिर खुशामदीद कहता हूँ। और मैं इस वक्त हरमैन शरीफैन पहुँच चुका हूँ। जैसा कि मैंने जद्दा से रवानगी के वक्त आपको बताया था कि मैं हरमैन शरीफैन पहुँचकर काबा शरीफ में पहुँचकर आपसे मिलूंगा और मुलाकात करूंगा और वहाँ के मनाजर आपको दिखाऊंगा। बहुत पुरकैफ मनाजर है यहाँ पर और बहुत ही मज़ा आ रहा है। और जैसा कि मेरा प्लेन जो मेरी फ्लाइट थी वो भी बहुत थका देने वाली थी, खासतौर पर जब उसने लैंड करना शुरू किया तो उसके बाद जो है वो खासा जो है ना कान बंद हो गए, इस तरह की एक जो है ना वो थकावट वाली कैफियत थी। और उसके बाद जो है जब हम बस में सवार हुए जद्दा एयरपोर्ट से तो बस ने भी हमें रास्ते में जो है धोखा दिया और बस हमें चेंज करना पड़ी। और ये सारे मामला देखते हुए खासी थकावट थी और मेरी हालत जो है वो बड़ी ख़राब हो रही थी, सर में दर्द था। लेकिन इसके बावजूद जब मैं अल्लाह के घर पहुंचा हूं तो मेरी सारी थकावट ख़त्म हो चुकी है। अल्लाह पाक की इतनी मेहरबानी है और इस घर की इतनी बरकत है कि यहाँ पहुंचकर बंदा बिल्कुल फ्रेश हो जाता है और किसी किस्म की थकावट का कोई आसार जो है वो नजर नहीं आता। तो अल्लाह पाक की मेहरबानी है, अल्लाह पाक के करम से, उसकी रहमत से आज अल्लाह ने मुझे मौका दिया है, अल्लाह ने अपने घर का मेहमान बनाया है और मैं अल्लाह के घर में हाजिरी देने के लिए पहुंच गया हूँ। और मेरी दुआ है कि उम्मत मुहम्मदिया तमाम की तमाम जो है वो अल्लाह के घर की ज़ियारत करे, यहाँ पर बार बार आए। और जो कभी भी नहीं आ सके और दिल में तड़प लिए बैठे हैं, अल्लाह पाक उनको जल्द से जल्द उनकी इस तड़प को ख़त्म करते हुए अपने घर की ज़ियारत का मौका दे। और अभी मैं हरम शरीफ के पास हूँ, खाना काबा के पास हूँ, आप देख सकते हैं। और अभी यहाँ पे मैं तवाफ़ करूँगा और तवाफ़ का तरीका ये है कि हजर असवद के पास से मैं अपने चक्कर शुरू करूँगा और रुकने यमानी से के पास पहुँचकर मैं जो है वो अपनी जो कलमात है वो तब्दील करूँगा। हजर असवद से जब मैं शुरू करूँगा तो तीसरा कलमा पढ़ूंगा, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। यही रुकने यमानी तक पढ़ूंगा और रुकने यमानी के बाद मैं जो है वो एक दुआ पढ़ूंगा, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन फिल आखिरति हसनतन वक़िना अज़ाबन नार। ये पढ़ते हुए फिर जब हजर असवद तक ही पढ़ूंगा और जब हजर असवद के पास आऊंगा तो हाथ उठाकर मैं कहूंगा बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। उसके बाद फिर मैं तीसरा कलमा और रुकने यमानी के बाद के पास आकर जो है वो रब्बना आतिना फिद दुनिया, ये जो दुआ है ये पढ़ूंगा। और यहाँ पर जो है बहुत पुरकैफ मनाजर है और सबसे जो खूबसूरत मनाजर जो मुझे बात लगी कि यहाँ पर जो ग्रुप की शक्ल में आते हैं लोग, ग्रुप की सूरत में उन ग्रुप को जो लीड कर रहा होता है वो आगे जो कलमात पढ़ रहा होता है और उसके पीछे जितने लोग होते हैं उस ग्रुप के 5 हो 10 हो जितने भी हो वो उस कलमात को बुलंद आवाज से एक वो दोहराते हैं और ये बहुत पुरकैफ और बहुत खूबसूरत मंजर लगता है। और इसी तरह जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो खूबसूरती के यहाँ पर मंजर है, इतना ज़्यादा खुशी का मौका है कि मैं बयान नहीं कर सकता। और यहाँ पर हर पूरी दुनिया से जो है वो रंग और नस्ल की तमीज़ किए बगैर यहाँ पर लोग हाजिरी देते हैं। किसी को काले और किसी को गोरे पर कोई फजीलत कोई फौकियत नहीं है। और एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयास, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। अल्लाह के नज़दीक जो मुत्तकी और परहेजगार है उसकी सिर्फ फजीलत है, बाकी जो है उसका कोई वैल्यू नहीं है, बाकी सब डी वैल्यू है। चाहे वो कितना मालदार है, अरबपति है, खरबपति है, अल्लाह के नज़दीक सिर्फ वही ज़्यादा अफजल है जो मुत्तकी और परहेजगार है। तो मैं अभी अपने वो जो है 7 चक्कर पूरे करूँगा और उसके बाद मैं आपको सफ़ा और मरवा में मिलता हूँ। हमारे साथ रहिएगा।
इस्लामिक वर्ल्ड के नाज़रीन को खुशामदीद कहता हूँ। और ये मेरे साथ पट्टी नजर आ रही है, ये जमानी है और अल्लाह पाक ने मुझे तौफीक बख्शी कि मैंने इसके को 3-4 बोसे लिए हैं, तो अपने नाज़रीन के साथ ये मैं शेयर कर रहा हूँ। जी नाज़रीन, मैं तवाफ़ कर रहा हूँ और ये जो आपको गोल्डन पट्टी नज़र आ रही है ये रुकने जमानी है। और इसके बाद जैसे हम यहाँ पर पहुँचेंगे तो पढ़ेंगे रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। नाज़रीन, इसके बाद हम हजर अस्वद की तरफ पास पहुँच गए हैं और ये आप नजर, और यहाँ पर हम करके कहेंगे बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, फिर हम पढ़ेंगे सुभानअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह व ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, सुभानअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह व ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। और इस तरह जो है हमारे 7 चक्कर पूरे होंगे। अभी अल्लाह ने मुझे मौका दिया, हजर अस्वद को सिर्फ हाथों से छुआ मैंने, और ये जो खाना काबा शरीफ का दरवाज़ा मार गया मैंने हाथों से छुआ है। आगे जहाँ पे हाथ आपको नजर आ रहे हैं यहाँ मैंने छुआ है, हमारे साथ नहीं। इस्लामिक वर्ल्ड के नाज़रीन को फिर से मैं खुशामदीद करता हूँ। खाना काबा का तवाफ़ करने के बाद 7 चक्कर लगाने के बाद अब अगला मरहला जो आता है वो सही का आता है, यानी कि सफ़ा मरवा की तरफ भागना होता है। और ये मेरे पीछे जो आप पहाड़ी देख रहे हैं ये सफ़ा की है, और ये मैं आपको ज़ियारत करवा रहा हूँ और ख़ुद भी कर रहा हूँ। ये पहाड़ी है और ये सारा ये हमारे साथ रहिएगा। 7 चक्कर लगाने के बाद सही करने का जो मौका है उसके बाद ये इस पहाड़ी के लिए सफ़ा से मरवा के दौरान भागना पड़ता है। और ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये सफ़ा है और मरवा भी आपको दिखा रहा हूँ। जी नाजरीन, जैसा कि मैंने आपको पहले सफ़ा की पहाड़ी दिखाई थी और अब मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये मरवा की पहाड़ी है, यानी जो सही करते हैं सफ़ा और मरवा के दौरान। ये वो 2 पहाड़ियाँ हैं। तारीख़ इस्लाम में इन 2 पहाड़ियों की बड़ी अहमियत है और इसी की यादगार के तौर पर जो सही की जाती है। अगर आप मेरे पीछे में आपको दिखा सकूं तो ग्रीन लाइट्स आपको अभी यहाँ से नज़र नहीं आएंगे, तो मैं आगे चल के जो है ना वो आपको दिखाता हूँ। अभी ये आप मरवा जो पहाड़ी है उसकी ज़ियारत कर लें। सुभान अल्लाह जी, माशाअल्लाह। ये अभी मैं आपको उस मुकाम पर लेकर जाऊंगा जहाँ पे ग्रीन लाइट्स सहूलत के लिए लगाई गई हैं कि जहाँ से पहले हमने जो ज़ायरीन होते हैं वो आहिस्ता चलते हैं और जैसे ही ग्रीन लाइट शुरू होती है तो थोड़ा तेज भागना शुरू कर देते हैं। हमारे साथ रहिए, मैं आपको दिखाता हूँ। जी नाज़रीन, अभी मैंने आपको मरवा की पहाड़ी दिखाई और ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये लोग आहिस्ता आहिस्ता ऐसे चल रहे हैं। और जैसे ही ये जो इधर अगर आप देखें ये ग्रीन लाइट शुरू हो रही है और जैसे ग्रीन लाइट शुरू होती है तो लोग ये भागना शुरू कर देते हैं और ये भागते जो वहां तक है जो वो लास्ट जो ग्रीन लाइट खत्म नहीं हो जाती उससे आगे फिर इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता चलना शुरू कर देते हैं। और इस तरह उधर से जाके फिर ये एक चक्कर कंप्लीट होता है और उधर से जब वापस आएंगे वापसी का जो रास्ता है मैं आपको दिखाता हूँ, वो दूसरी तरफ है, वो सामने आपको नजर आ रहा होगा। उस तरफ भी इसी तरह की ग्रीन लाइट है, जिस तरह इधर भागते हैं वो ग्रीन लाइट के लिए और उसी तरह उधर भी वो ग्रीन लाइट से शुरू करके ग्रीन लाइट जब खत्म होती है तो वहां पर भागना बंद कर देते हैं, फिर आहिस्ता चलते हैं। इस तरह इधर से जाकर उधर तक एक चक्कर और उधर से वापसी पर दूसरा चक्कर, इसी तरह जो है ना वो 7 चक्कर कंप्लीट करते हैं और इसको सही कहते हैं। और इसके बाद फिर कटिंग करवाते हैं या फिर टेंड करवाते हैं। मैं थोड़े से बाल कटवाऊंगा और नेक्स्ट उम्र में फिर इंशाल्लाह टेंड करवाऊंगा।
तो इस तरह जो है ना वो उम्रा के तमाम अरकान पूरे करने के बाद उम्रा कंप्लीट होता है और उम्रा मुकम्मल होता है और उसके बाद फिर एहराम खोला जाता है। मैं आपको बताता चलूँ कि जब आपने उम्रे की नियत कर ली तो उसमें आपने बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है कि आपके जिस्म पे कोई बाल आपकी वजह से ना टूटे। वैसे टूट जाए तो उसकी माफ़ी है, लेकिन अगर खारिज करते वक्त या वैसे कोई बाल टूट जाए तो उस पर दम लगता है। दम का मतलब ये होता है कि फिर आपको एक बकरा का सदका देना पड़ता है, फिर आपका जो है वो कफारा अदा होता है। और इसके बाद ये 7 चक्कर में लगाऊंगा और उसके बाद जो है बाल कटवाऊंगा तो मेरा ये उम्रा कंप्लीट हो जाएगा। और मेरा ये प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, दुआ में याद रखिएगा। और मज़ीद यहाँ पे मैं सऊदीया में भी मौजूद हूँ और मक्का मुकरमा में, और यहाँ पे जो भी मैं ज़ियारत करूँगा वो मेरे साथ आप भी कीजिएगा, मैं आपको भी करवाऊँगा। दुआ में याद रखिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि जो तमाम लोग हैं जो इस वीडियो को, जो इस मकामात को नहीं देख सकते, वो हमारी वीडियो के जरिए वो भी ये देखें और उनकी ज़ियारत कर लें। हमारे साथ रहिएगा। बहुत शुक्रिया।